नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 24 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 23 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ माना जाता है। यानी छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभों में माना जाता है। तो इसका सही जवाब है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। फिर से सुनिएगा, वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन हुआ। तो इसका सही जवाब है 1935 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। इस पंक्ति के कवि और कविता है। तो इसका सही जवाब है, यह पंक्तियाँ पंत की कविता परिवर्तन से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब है प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलती है। अगला प्रश्न है, निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सरोज स्मृति। निराला की रचना सरोज स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। और सरोज स्मृति यह निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो यह अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। फिर से सुनिएगा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ रचित हैं। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद द्वारा। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है पल्लव। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो इसका सही जवाब है उर्वशी और झरना। उर्वशी और झरना, उर्वशी जो कि चंपू काव्य है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी
क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन है तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। फिर से सुनिएगा, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन है तो इसका सही जवाब है यह कथन महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है जूही की कली। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जूही की कली कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से आशय है। तो इसका सही जवाब है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगला प्रश्न है, मधुशाला काव्य के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां हैं तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद युग। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी कवि हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो इसका सही जवाब है छायावाद। अगला प्रश्न है, कामायनी पुत्री थी? तो इसका सही जवाब है काम की। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? इसका सही जवाब है लहर। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कृति पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो इसका सही जवाब है शांतप्रिय द्विवेदी ने। शांतप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और छायावाद को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो छायावाद को मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है कामायनी के लज्जा सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। किस सर्ग से ली गई है? तो यह पंक्ति लज्जा सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति इस पंक्ति में मिलती है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इसका सही जवाब है शैलीगत। इसके अलावा प्रकृति चित्रण, और राष्ट्रीय स्वर भी इसकी विशेषता है। इसके अलावा सौंदर्य चेतना, इसके अलावा प्रेमानुभूति आदि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है निराला का। यह कथन निराला का है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से भी रचना करते थे। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया। फिर से सुनिएगा, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया है उपयुक्त गीत है। तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसका सही जवाब है विशेषण विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान। ये छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं या छायावाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है पल्लव। परिवर्तन कविता जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है, यह सर्वप्रथम पल्लव काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है। तो इसका सही जवाब है कृतिवास रामायण का। राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव कृतिवास रामायण का है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है छायावाद। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्या का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है हृदय का। कामायनी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और मनु मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था। तो इसका सही जवाब है निराला का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ है। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावादी कवि नहीं है। तो इसका सही जवाब है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा
उत्तर छायावादी कवि नहीं हैं। राम कुमार वर्मा छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं, उत्तर छायावादी कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब है निराला। निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की। यह पंक्तियाँ या यह कथन महादेवी वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो इला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। यह महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है। निहार का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो निहार का प्रकाशन वर्ष 1930 है, रश्मि का 1932 है, नीरजा का 1935 है और दीपशिखा का 1942 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निराला की व्यंग्यपरक कविता है, तो इसका सही जवाब है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्यपरक रचना है। अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है, तो इसका सही जवाब है प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका सही जवाब है चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ, तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ या पूर्वाभास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है, तो इसका सही जवाब है छायावाद की। छायावाद युग की कविता की विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है, तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है छायावाद। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म हुआ था, तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। निराला का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग
काव्य के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है निराला। पंचवटी प्रसंग, यह निराला की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा। अगला प्रश्न है, शब्दपर्णा कृति है। तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की। शब्दपर्णा महादेवी वर्मा की रचना या कृति है। अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो इसका सही जवाब है निराला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो इसका सही जवाब है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको पहले ब्रजभाषा में फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है मुक्त छंद का। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है। इसका सही जवाब है अभिव्यंजना। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, गीत गुंज रचना है। तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है छायावाद पर। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं। तो इसका सही जवाब है निराला। जूही की कली कविता निराला की है। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो इसका सही जवाब है रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी रचना है। तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।